अरे चिराग पासवान और नित्यानंद राय जी का व्यवसायिक संबंध है। जमीन का दोनों आदमी कारोबार करते हैं। कबीरपंथी मठ का बहुत अधिक ज़मीन हड़पे हैं दोनों आदमी हाजीपुर में। उस ज़मीन का लिखवाने का डीलिंग चल रहा है। उसी के संदर्भ में आज वार्ता हुई है। आप लोगों के सामने आकर के इंडिया के लिए कौन सा अधिकृत पोस्ट पर हैं नित्यानंद राय जी? संगठन में कुछ है? संगठन फैसला करेगा, ना तो सरकार में बैठे हुए शीर्ष। आप केंद्र के मंत्री पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं और केंद्र के मंत्री पर हमला बोल रहे हैं, बीजेपी के नेता पर हमला बोल रहे हैं, बड़े नेता पर। अरे हमला नहीं बोल रहे हैं, सच्चाई को ला रहे हैं। कौन नहीं जानता है भारतीय जनता पार्टी के लोग कि नित्यानंद राय व्यवसायिक बड़ा है, राजनेता कम है। आप जमीन हड़पने का आरोप लगा रहे हैं। अरे भाई तो सब कोई जानता है, ये छिपा हुआ है क्या? बहुत लोग ओंठ में तेल भी लगा करके बैठे हैं। ओंठ में तेल लगाए हुए बैठे रह जाएंगे। भेंट मुलाकात का सिलसिला जारी रहेगा और होने का कुछ है, दिखाई कुछ दे रहा है। लेकिन 2015 में नीतीश कुमार जीवन दान कर दिए। अब 2020 में लालू जी को जीवन दान चिराग पासवान दे दिए। चिराग पासवान को उस समय एनडीए से कोई हटाया नहीं था, न कोई एनडीए से हटने का माकूल कारण था। चिराग पासवान अपने निहित स्वार्थ के लिए उन्होंने एनडीए को तोड़ा उस समय। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। पिछले 3-4 दिनों में जिस तरीके का घटनाक्रम बिहार की राजनीति में है, उससे ये लगता है कि कहीं लालू यादव और नीतीश कुमार की दोस्ती दरक तो नहीं रही है। जिस तरीके से लालू यादव के करीबी एमएलसी और नीतीश कुमार के करीबी मंत्री के बीच भिड़ंत चल रही है, अशोक चौधरी और सुनील सिंह के बीच भिड़ंत चल रही है। और क्या क्या नहीं कह दिया सुनील सिंह ने, यहाँ तक कह दिया कि अशोक चौधरी के हाथ खून से सने हुए हैं, ऐसा आरोप उन पर लगा। राजो सिंह की हत्या का आरोप उन पर लगा। मेरे सामने उन्होंने लालू यादव का पैर पकड़ा। और आज सुनील सिंह ने एक फेसबुक पोस्ट किया है जिसमें कहा है कि ये सवाल अगर पूछा जाए तो जवाब क्या होगा कि सबसे ज़्यादा अविश्वसनीय नेता कौन है। माना यह जा रहा है कि नीतीश कुमार पर निशाना है। तो आरजेडी और जेडीयू की दोस्ती कहाँ जा रही है? क्या वाकई बिहार में कोई बड़ा खेल होने वाला है? दूसरी तरफ चिराग पासवान एनडीए में शामिल होने जा रहे हैं, मंत्री बनने जा रहे हैं, ये बात तकरीबन तय नज़र आ रही है। नित्यानंद राय, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मुलाकात की है। चिराग पासवान ये बयान देकर दिल्ली गए हैं कि अभी कुछ बैठकें होनी है और इस बैठक के बाद जल्द अपना फैसला सार्वजनिक कर दूंगा। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस की पार्टी, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के जो प्रदेश प्रधान महासचिव हैं केशव सिंह जी हैं। और पशुपति पारस को लेकर भी कई सवाल हैं जब ये चर्चा होती है कि चिराग पासवान मंत्री बनने जा रहे हैं या एनडीए में जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो सवाल होगा सर, ये समझना चाहेंगे बिहार की राजनीति में जो कम से कम जेडीयू और आरजेडी के बीच जो चल रहा है, जिस तरह के बयान आ रहे हैं, और पता इससे तल्ख बयान कुछ हो ही नहीं सकता। अशोक चौधरी को लेकर जो बयान आया सुनील सिंह का, और उसके बाद सुनील सिंह आज फेसबुक पोस्ट करते हैं कि सबसे अविश्वसनीय नेता कौन है। माना जा रहा है नीतीश कुमार भी निशाने पर हैं। उधर नीतीश कुमार राजगीर में हैं। क्या हो रहा है बिहार में? देखिए, आज से 3 दिन पहले आप एक इंटरव्यू लिए थे, उसमें हम बोले थे कि बहुत धैर्य के साथ हमें बिहार की राजनीति को समझने की आवश्यकता है और बिहार में बहुत कुछ हो रहा है, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। हम ऑन कैमरा स्वीकार करने वाले हैं, हम भागने वाले लोगों में से नहीं हैं। बिहार की राजनीति में अभी दिख कुछ रहा है, होगा कुछ और दिखाई देगा कुछ। बहुत लोग ओंठ में तेल भी लगा करके बैठे हैं। ओंठ में तेल लगाए हुए बैठे रह जाएंगे। भेंट मुलाकात का सिलसिला जारी रहेगा और होने का कुछ है, दिखाई कुछ दे रहा है। नहीं, चिराग पासवान पर तो हम आएंगे, लेकिन जिस तरीके से आमने सामने की भिड़ंत चल रही है, क्या लगता है आपको सुनील सिंह अगर अशोक चौधरी पर हमलावर हैं तो वो बिना लालू यादव तेजस्वी यादव की मर्जी के हैं? अच्छा, पहले आप बताइए कि जो आरजेडी और जेडीयू का जो गठबंधन हुआ है, ये तो मेल गठबंधन है। आप जो व्यक्ति या तो भारतीय जनता पार्टी से महागठबंधन को हराया या जेडीयू महागठबंधन को हराया, यही ना पिछले बार का चुनाव में हुआ। जो महागठबंधन को लोगों को हराया, आज वही महागठबंधन के लोग एक दूसरे को परास्त करने वाले एक साथ बैठे हुए हैं। दोनों का नीतिगत कहीं संबंध नहीं रहा है। नीतीश कुमार को बिहार में लोग सत्ता में इसलिए बैठाया था कि लालू यादव को कुशासन से मुक्ति के लिए।
तो लालू यादव को 2 बार जीवन दान मिला बिहार में। उनको तो 22 सीट पर बिहार की जनता समेट दी थी एक समय, लेकिन 2015 में नीतीश कुमार जीवन दान कर दिए। अब 2020 में लालू जी को जीवन दान चिराग पासवान दे दिए। चिराग पासवान को उस समय एनडीए से कोई हटाया नहीं था, न कोई एनडीए से हटने का माकूल कारण था। चिराग पासवान अपने निहित स्वार्थ के लिए उन्होंने एनडीए को तोड़ा उस समय, और उसका बेनिफिट मिला लालू यादव को। तो लालू यादव को सत्ता में लाने के लिए, और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कारण हुआ कि सब कुछ के बावजूद भारतीय जनता पार्टी एनडीए के नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में सरकार बना दिया था। लेकिन पिछले वर्ष आपने देखा कि नीतीश कुमार बिना कारण के भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके राजद के साथ सरकार बनी। तो ये बेमेल गठबंधन हुआ था, ये बहुत दिन टिकने वाला नहीं था। क्या ये माना जाए जिस तरीके जी लालू जी और नीतीश कुमार का 2017 का अनुभव, 15 से 17 का अनुभव को साझा करना चाहिए। कुछ समय भी नीतीश कुमार बना लिए थे, लेकिन जितना दिन सरकार चलाए, कितना कष्ट में सरकार चलाए, और छोड़ करके नीतीश कुमार उस समय तो लालू यादव नहीं भागे थे। लेकिन इतना अनुभव को देखने के बाद भी नीतीश कुमार आरजेडी के साथ सरकार बनाए हैं, बेमेल गठबंधन हुआ है, ये चलने वाला नहीं है। जिस ढंग का घटना घट रहा है, अभी ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुआ, आरजेडी के लोगों को ही देख लीजिए। जो मंत्रालय है उसमें एक जाति विशेष के लोगों का जमकर पदस्थापन हुआ। ठीक उसी ढंग से उस पर अंकुश लगाने के लिए नीतीश कुमार नहला पर दहला चले। शिक्षा विभाग का स्थिति देख लीजिए कि चंद्रशेखर जो बड़बोला मंत्री थे, उनके ऊपर के पाठक को पटक दी। यानी सरकार नहला पर दहला पत्ता फेंक रहा है, जिसका पासा में जो फंस जा रहे हैं फंस रहे हैं। तो ये चलने वाला नहीं है। आज भी बयानबाजी चल रहा है, उधर से अशोक चौधरी दे रहे हैं, इधर से सुनील सिंह दे रहे हैं, तमाम लोग दे रहे हैं। क्या दोस्ती दरक गई है? दोस्ती है ही नहीं, बेमेल गठबंधन हुआ है, बेमेल विवाह है। ये तो गठबंधन था ही नहीं, मजबूरी का नाम था महागठबंधन। तो अब जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है और इतनी तल्ख बयानबाजी हो रही है, क्या ये माना जाए टूट की तरफ बढ़ रही है दोस्ती? देखिए, हम आज से 10 दिन पहले, 15 दिन पहले दिल्ली में हम बैठे हुए थे कुछ नेताओं के साथ एनडीए के। उसमें हमने कहा कि नीतीश कुमार को आप विपक्षी एकता का जो गठबंधन का भूमिका देख रहे हैं, ये गठबंधन विपक्षी एकता के लिए नहीं है। ये जो गठबंधन के लिए जो बात चल रहा है, ये मात्र भारतीय जनता पार्टी को दिखावा के लिए कि आप हमको ले लीजिए, नहीं तो हम ऐसा कर सकते हैं। और कुछ बात हमारे समझ में जहाँ तक आई है, आपको 3 दिन पहले हम इशारा में किए थे कि कुछ हो रहा है, कुछ होगा। चिराग पासवान मंत्री बनेंगे, नित्यानंद राय से मुलाकात, अपनी पार्टी की आपात बैठक आज उन्होंने बुलाई, ये सारा घटनाक्रम आज का है, मंत्री बनने के आसार हैं। और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ये भी खबर है कि आपकी पार्टी के जो सुप्रीम नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं पशुपति पारस, उनका पत्ता साफ होने जा रहा है। देखिए, पशुपति कुमार पारस को आप लोग कोहड़ा का बतिया जो समझ रहे हैं, कोहड़ा का बतिया नहीं है। नहीं, हम नहीं समझ रहे हैं। आप पहले बात सुनिए, क्या उंगली दिखाएंगे कोहड़ा का बतिया सूख जाएगा। पशुपति कुमार पारस का अपना राजनीतिक पहुंच है, अपना वजूद है, और अपने वजूद पर है। वो दिखाने वाले नेता नहीं हैं, जो दिखा करके धमकी दे रहे हैं, जो ओंठ में रोज़ तेल लगा करके प्रेस मीडिया के सामने आ रहे हैं, मुंह चमका चमका के बोल रहे हैं। आप देखते जाइए, 9 तारीख को आप लोगों का भविष्यवाणी था कि शपथ ग्रहण हो रहा है, हमने कहा कि नहीं होगा। और आपको निकट भविष्य में भी 1 से 1.5 महीना केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होने जा रहा है, कोई कितना भी कर ले। और कम से कम इसके पीछे हम बोलिए तो पता भी खोल दे, तर्क क्या है, क्या कारण है, बता दीजिए। लोग आप लोग अनुमान लगा रहे हैं, आशा लगा रहे हैं। अभी चलने जा रहा है, 18 तारीख को एनडीए के घटक दल का बैठक है, 20 तारीख से लोकसभा का सत्र स्टार्ट हो रहा है, जो लगभग 1.5 महीना चलेगा। और 1.5 महीना सत्र चलेगा, इसमें कुछ नहीं होने जा रहा। पहला तो सिंपल एक फार्मूला है, और कौन किस लिए मिल रहा है, कारण कुछ रहता है। जनता के बीच में जाकर के प्रेस मीडिया के सामने, माइक के सामने कुछ बोलते हैं। आप कह रहे हैं कि अरे चिराग पासवान और नित्यानंद राय जी का व्यवसायिक संबंध है, ज़मीन का दोनों आदमी कारोबार करते हैं। कबीरपंथी मठ का बहुत अधिक ज़मीन हड़पे हैं दोनों आदमी हाजीपुर में, उस ज़मीन का लिखवाने का डीलिंग चल रहा है। उसी के संदर्भ में आज वार्ता हुई है। आप लोगों के सामने आकर के एनडीए के लिए कौन सा अधिकृत पोस्ट पर हैं नित्यानंद राय जी? संगठन में कुछ हैं? संगठन फैसला करेगा, ना तो सरकार में बैठे हुए शीर्ष। आप केंद्र के मंत्री पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं और केंद्र के मंत्री पर हमला बोल रहे हैं
बीजेपी के नेता पर हमला बोल रहे हैं, बड़े नेता पर। अरे हमला नहीं बोल रहे हैं, सब सच्चाई को ला रहे हैं। कौन नहीं जानता है भारतीय जनता पार्टी के लोग कि नित्यानंद राय व्यवसायिक बड़ा है, राजनेता कम है। आप जमीन हड़पने का आरोप लगा रहे हैं। अरे भाई तो सब कोई जानता है, ये छिपा हुआ है क्या? आप चले जाइए हाजीपुर में, आज सुल्तानपुर में जो चिराग पासवान जमीन लिखवाए हैं, वो जमीन जांच करवा ले जिला प्रशासन से लेकर राज्य सरकार। किसका जमीन है, कौन लिखवाया है, क्या हुआ है? कोई छिपा हुआ है कोई चीज़? हम छिपा करके बोल रहे हैं क्या? हम तो नाम ले रहे हैं, मौजा बता रहे हैं, खेतरा भी बोलिए तो बता देंगे, सब कुछ हम बता आप कह रहे हैं कि नित्यानंद राय और चिराग पासवान मिलकर जमीन हड़पाए हों। अरे भाई हम तो कह रहे हैं कि मठ का जमीन हड़पे हैं। मठ मंदिर के लिए बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड है, उसका देख रेख करने के लिए उसको बेचने का अधिकार नहीं है, नाजायज ढंग से ये लोग कर रहे हैं। देखिए हमारे साथ केशव सिंह जी थे। गंभीर आरोप है भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता और केंद्र के गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय पर, चिराग पासवान पर कि दोनों की साठगांठ हैं, दोनों के व्यवसायिक संबंध हैं, दोनों ने मठ की ज़मीन हड़पी है और कोई मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होने जा रहा है एक डेढ़ महीने तक। नसीहत यह भी है कि कोहड़ा का भतिया न समझा जाए, यानी कमज़ोर न समझा जाए। देहात में जो कहावत है, अपने चिर परिचित अंदाज में केशव सिंह जी उसका इस्तेमाल करने जा रहे हैं। और बिहार में खेला भी होगा, महागठबंधन में खेला भी होगा, जिस तरह की स्थिति और परिस्थिति बनती नज़र आ रही है। तो इस इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।